आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश का वो नेता, हमारे देश का वो शेर जो आम जनमानस की आवाज़ उठाने के लिए जाना जाता है, हमारे देश का वो नेता जो समूचे भारत में सबसे कम समय में राजनीति के क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय नेता की श्रेणी में आया, वो अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली का वर्तमान में मुख्यमंत्री है, आज वो जेल से छूट आया है। जिसको कोर्ट के द्वारा जमानत तो दे दी गई, जिसको भारत की सरकार के द्वारा ईडी और सीबीआई के द्वारा फर्जी मामलों में फंसा के जेल में डाला गया था, जिसको कुछ दिनों के लिए कोर्ट ने बाहर आने की परमिशन तो दे दी, लेकिन वो व्यक्ति जो समूचे भारत की आवाज़ उठाता है, आम जनमानस की आवाज़ उठाता है, आम जन की बात करता है, ऐसे व्यक्ति को डराया और दबाया और धमकाया जा रहा है। लेकिन आज हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति का पक्ष लेने के तैयार नहीं है, जबकि हर किसी को पता है कि उसके साथ गलत किया जा रहा है, उसको नाजायज परेशान किया जा रहा है। यदि ऐसा व्यक्ति डर जाए, सहम जाए, रुक जाए, अपने पैरों को वापस पीछे खींच ले, तो जानते हैं आप क्या होगा? गरीबों की आवाज जो पिछले कई वर्षों से दबाई जा रही थी, यूं ही दबती रहेगी, निर्धनों का यूं ही शोषण होता रहेगा, आम जनमानस को यूं ही परेशान किया जाता रहेगा। जरूरी है कि कम से कम एक ऐसे सही व्यक्ति के पक्ष में हम खड़े तो हो सके। अगर वो भी व्यक्ति डर जाता तो क्या से क्या हो जाता, लेकिन आज भी हम सबके लिए वो काम कर रहा है और उसका सीधा मानना है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहल जिंदगी का आसान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप अकेले सब पर भारी हैं, जरूरत है एक शुरुआत करने की, सही का साथ देना और गलत का विरोध करना सीखिए, क्योंकि यह इंसानियत और मानवता के सबसे विशिष्ट गुणों में एक गुण आता है। उस व्यक्ति को शराब घोटाले जैसे फर्जी मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, उस व्यक्ति को जेल में भेजा गया जिस व्यक्ति ने दिल्ली की एक क्रांति ला दी, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया। दिल्ली में शराब घोटाले जैसी गंभीर समस्याओं में उस व्यक्ति को फंसा के जेल में डाला गया जिसके संबंध में उसका गुनाह 1% भी नहीं है। यदि किसी राज्य में कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो क्या राज्य के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया जाएगा? अगर गलती किसी ने की है तो कम से कम उस व्यक्ति तक पहुंचिए, जो दुकानें चला रहे हैं उस व्यक्ति तक पहुंचिए, जो मामले से संबंधित है उस तक जाइए। उसमें मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप कहां से आ गया? और जब दिल्ली के एलजी जब तक किसी फाइल पे साइन नहीं करते हैं, वो फाइल पारित नहीं हो सकती, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर गिरफ्तार हो सकते हैं तो एलजी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया जिसने समूचे भारतवर्ष में, संपूर्ण भारत में प्राइवेट विद्यालय, इतने उच्च स्तर के विद्यालय नहीं है जितने उच्च स्तर के उस व्यक्ति ने दिल्ली राज्य में सरकारी विद्यालयों को बना दिया, जिसमें विद्यालय में लैब से लेकर के विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, जिसके टीचर्स को उसने ट्रेंड करने के लिए फॉरेन में 6-6 महीने की ट्रेनिंग दिलवा दी, वहां के मोहल्ला क्लिनिक जैसे अस्पतालों को बनाया, उसके घोटाले में उसको फंसा दिया। अरे आप अच्छा काम नहीं कर सकते तो कम से कम अच्छे काम करने वालों की सराहना ही कर दीजिए, और आपसे अगर सराहना नहीं होती तो मैं उम्मीद भी नहीं करता हूं, कम से कम शोषण तो ना कीजिए। दिल्ली के गली गली में उस व्यक्ति ने कैमरे लगवा के रखे, महिलाओं के लिए बस में फ्री सेवा कर दी। उस व्यक्ति ने क्या कुछ नहीं कर दिया? दिल्ली में लोगों को बिजली फ्री दे रहा है, आम जनमानस की बात करता है, आम जनता के अधिकार की बात करता है, व्यक्ति से जुड़ी हुई बात करता है, जाति धर्म के मुद्दों पे कम से कम लोगों को भटका के समय तो बर्बाद नहीं करता। उसे सत्ता की भूख नहीं है, उसे पैसा की चाह नहीं है। अगर उस व्यक्ति को सत्ता की भूख और पैसा की चाह होती तो वो व्यक्ति एक आईएएस अधिकारी था, उसकी पत्नी भी एक आईएएस अधिकारी थी, वो दोनों चाहते करोड़ों अरबों रुपए कमा के आसान जिंदगी जी लेते, लेकिन फिर भी वो आंख बंद करके दिन रात समूचे भारतवर्ष को विकसित बनाने में अहम भूमिका निभाना चाहता है। कम से कम उसको काम तो करने दो, उसकी सही ऊर्जा का उपयोग तो कर लो, लेकिन नहीं। कितनी बार समझाया जाए कि यूपी में अखिलेश यादव से बेहतर कभी कोई हो ही नहीं सकता, और दिल्ली राज्य में केजरीवाल से बेहतर कोई हो नहीं सकता, और हमारे पूरे समूचे भारतवर्ष के लिए राहुल गांधी से बेहतर नेता कोई हमें दिखाई नहीं देता। क्योंकि मोदी जी को ऐसा लगता है, मोदी जी का ऐसा मानना है, रेलवे, कारखाना, खदान, एयरपोर्ट, क्या क्या है, क्या क्या है, मैं सत्ता में हूं, बता अरमान क्या क्या है, बेच रहा हूं इस देश का तिनका तिनका, बता और कीमती सामान क्या है। बेच रहा हूं देश का तिनका तिनका, बता कीमती सामान क्या है। जब भारत माँ को प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, जब भारत माँ का प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा।
शिक्षा सबसे ज़रूरी मुद्दा है, लेकिन शिक्षा के संबंध में राजनीतिक पार्टी के लोग कभी बात नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो ऐसा महसूस होता है जैसे उन्होंने कभी शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, तो देश के नागरिक भी कभी शिक्षा के क्षेत्र में आगे रुचि न ले आ पाए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता एमफिल जैसी डिग्री को नहीं किए जो विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी डिग्री लिए हुए। इतने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, और उस व्यक्ति को पप्पू बताने की बात करते हैं। जानते हो उसके बारे में वो क्या है? अब राहुल गांधी को इस देश के लोग पसंद करने लगे हैं, उस व्यक्ति के प्रति चाह लोगों की बढ़ गई है। इस बार तो क्रांति आ गई, क्रांति आ गई है। इस देश को यदि आगे बढ़ाना है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपका विश्वास लेना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके ऐसे लोगों तक पहुंचाना है। यदि देश को आगे बढ़ाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है, और इंडिया गठबंधन को अगर आपने जिता लिया तो वो जीत आपकी जीत होगी, वो जीत इस देश की जीत होगी, वो जीत इस राष्ट्र की जीत होगी, वो जीत आपके बच्चों की जीत होगी, वो जीत आपके परिवार की जीत होगी, वो जीत आपके हौसलों की होगी, वो जीत आपके विचारों की होगी, वो जीत आपके भावनाओं की होगी, और सम्मान आपका बढ़ेगा ना कि घटेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते रहें जी। नमस्कार।